प्रभु मार्ग तैयार करेगा। हम लोग के लिए ये बात समझना बहुत जरूरी है कि प्रभु मार्ग तैयार करेगा। अक्सर क्या होता है कि हम प्रभु के प्रति इस विचारधारा को नहीं रख पाते हैं कि प्रभु मार्ग, हमको लगता है प्रभु हमारे लिए इस सब बड़ी समस्या को हटा दे हमारे सामने से। अक्सर हमारी प्रार्थना होती है प्रभु इस समस्या को मेरे सामने से हटा दे। लेकिन प्रभु का वचन आज जब हम देखते हैं और इस बात को हम समझेंगे कि परमेश्वर समस्या ही को नहीं हटाता है, लेकिन प्रभु मार्ग बनाता है। ही इज अ वे मेकर, वो रास्ता तैयार करता है, वो मार्ग बनाता है। तो इस खास विषय को आज हम लोग देखेंगे और इस विषय को देखने के लिए हम लोग परमेश्वर के वचन में जाएंगे। कोई निकाले परमेश्वर के वचन से प्रेरितों के काम उसका 8 अध्याय और उसकी 1 आयत। प्रेरितों के काम उसका 8 अध्याय उसकी 1 आयत। हाँ, आज एक पहली आयत जो हमने पढ़ी अभी स्वाति ने, उसमें लिखा है उसी दिन यरूशलेम की कलीसिया पर बड़ा उपद्रव हुआ। मतलब क्या हो गया? उस दिन बड़ा उपद्रव हुआ। मैं बताऊंगा अभी कौन से दिन हुआ। परमेश्वर हमारे लिए मार्ग तैयार करता है। ही इज अ वे मेकर। जब हम नाना प्रकार की क्लेश और चिंताओं फिक्रों में होते हैं, कई बार हमको लगता है कि प्रभु हम अपना मार्ग खुद तैयार कर लेंगे, लेकिन यह असंभव है। एक व्यक्ति के लिए अपना मार्ग तैयार करना असंभव है, क्योंकि परमेश्वर मार्ग तैयार करने वाला है। और एक विश्वासी जो प्रभु यीशु मसीह में विश्वास करता है, वो इस बात को जितनी जल्दी समझ ले कि गॉड विल मेक अ वे वेयर देयर सीम्स टू बी नो वे। जहां कोई रास्ता नजर नहीं आता है, वहां परमेश्वर रास्ता बनाता है। और आज आप सोच रहे होंगे इसका इससे क्या तात्पर्य? तात्पर्य है, लिखा है उसी दिन यरूशलेम की कलीसिया पर बड़ा उपद्रव हुआ और प्रेरितों को छोड़ सब के सब यहूदी और सामरिया देशों में तितर बितर हो गए। हम लोग ने भी कहां से पढ़ा? प्रेरितों के काम 8 अध्याय 1 आयत। आज का जो इसका संदर्भ है वो है परसिक्यूशन स्टार्ट्स, हार्ड टाइम बिगिंस। जिस कलीसिया की हम बात कर रहे हैं पिछले दिनों से, अब थोड़ा सा आपका जनरल नॉलेज पूछ लेता हूं जो अब तक मेहनत की गई है। कितनी कलीसिया में कितने लोग थे जब पवित्र परमेश्वर का आत्मा उन पे आया? अभी तो आप समझ गए होंगे, बड़ा आसान कर दिया है बार बार पूछ पूछ करके। 120 लोग थे जब प्रभु का आत्मा उनके ऊपर उतर कर आया। ये यरूशलेम की कलीसिया थी। लेकिन इस पवित्र आत्मा इनके ऊपर आएगा करके नोट कीजिएगा, अभी हमने पढ़ा है प्रेरितों के काम 8 अध्याय 1 आयत। और ये 8 अध्याय जो 1 आयत पढ़ी है, इसमें क्या लिखा है कि सब के सब जो थे प्रेरितों को छोड़कर सब यहूदिया, सामरिया और देशों में तितर बितर हो गए। अब आप जरा 1:8 पढ़िए। अभी 8:1 पढ़ा था, अब 1:8 पढ़िए। ये कॉन्सिडेंट है या फिर सच में वास्तविकता है? आई डोंट अंडरस्टैंड। लुक एट द फुलफिलमेंट ऑफ द प्रोफेसी। 1:8 में प्रोफेसी हो रही है और 8:1 में प्रोफेसी फुलफिल हो रही है। पढ़ें, पूरा कर दिया। और यही हुआ, 1:8 में प्रॉमिस मिला और 8:1 में प्रॉमिस पूरा हो गया। अभी आपने पढ़ा कि जैसे ही उपद्रव हुआ कलीसिया के ऊपर, सारी कलीसिया यहूदिया, सामरिया और देशों में तितर बितर हो गई। प्रॉमिस फुलफिल्ड। दिस इज हाउ द होली स्पिरिट वर्क्स। यह है परमेश्वर की आत्मा जब भविष्यवाणी करती है, जब प्रभु का आत्मा कुछ बोलता है, वो बिना पूरे हुए ऐसा हो नहीं सकता कि रुक जाए। और हुआ कितना ड्रामेटिकली। प्रभु ने जब वायदा किया था जब तुम पर सामर्थ आएगा, तुम सामर्थ पाओगे, मेरे गवाह ठहरोगे, तब कलीसिया को नहीं मालूम था किन कंडीशंस में हमें जाना पड़ेगा। और उसके बाद आपको मालूम है जब कलीसिया यरूशलेम में बनकर तैयार हो गई तो पतरस ने प्रचार करा। कितने लोग आ गए? 3000 पीपल। 3000 लोग प्रभु के विश्वास में उसी दिन आ गए। उसके बाद प्रचार बढ़ता गया, लोग बढ़ते चले गए। एक समय ऐसा आया कलीसिया के अंदर कि वहां की कलीसिया बहुत ज्यादा जो थी, बहुत कंफर्ट जोन में आ गई। अब क्या है उस कलीसिया का? देखिए, पहले क्या था? सिर्फ 12 चेले थे, फिर कलीसिया बढ़ी, अब इनके पास एक बड़ी कलीसिया है। लगभग 5-6 हजार लोग उस कलीसिया में आ रहे हैं और आराधना कर रहे हैं, रोटी तोड़ रहे हैं, संगति कर रहे हैं, प्रार्थना कर रहे हैं और बहुत अच्छी फीलिंग्स आ रही हैं। वचन में लिखा है कि सबने अपना सब कुछ बेच दिया और प्रेरितों के चरणों में ले आए थे। उस कलीसिया का मैं आपको एक पिक्चर दिखा रहा हूं। मान लीजिए जैसे एक नवजीवन कलीसिया है। हम लोग ने 5 लोगों से शुरू हुए थे। हम लोग ने भी 5 से शुरू किया था। अब मान लीजिए कलीसिया एकदम कंफर्ट जोन में आ गई। अब हमारे पास, हम लोग यहाँ बैठकर आराधना कर रहे हैं, लाइट AC लगाए, साउंड सिस्टम है। ये हमारे पास तब नहीं था जिस दिन हमने फर्स्ट सर्विस की थी।
अभी धीरे धीरे हम लोग एकदम कंफर्ट आ गए, लेकिन प्रभु की योजना ये नहीं थी कलीसिया के लिए, इस कलीसिया की लोग ज्यादा दिन कंफर्ट में रहे, क्योंकि ये लोग तो कंफर्ट जोन में सेटल होने लगे थे। यरूशलेम की कलीसिया अपने आप में पूरी तरीके से सेटल होने लगी थी, लेकिन प्रभु 1:8 के अनुसार कह चुका था तुम लोग फैलोगे, तुम लोग मेरे गवाह ठहरोगे। लेकिन कलीसिया को यह नहीं मालूम था फैलाएगा प्रभु ऐसे, परसिक्यूशन भेजकर, सताव भेजकर, उपद्रव भेज करके। और प्रभु का वचन जब आया तो परमेश्वर का वचन बताता है कलीसिया में सब लोग बड़े अच्छे खुश रहते थे, एक साथ खाते थे, एक साथ वो लोग काम करते थे, किसी को कमाने जाना नहीं था क्योंकि पूंजीपतियों ने पूंजी बेच दी और सब चेलों के पैरों के पास लाके रख दी। अब चेले लोग डिसाइड करते थे कि भाई आटा क्या आएगा, चावल कैसे आएगा, और किसी को काम करने की जरूरत नहीं थी, सब वहां खाते थे। ये इतिहास में पहली बार हुआ है और कलीसिया में सबसे पहली पिक्चर और अंतिम पिक्चर थी, द फर्स्ट एंड द लास्ट, जब पूरी कलीसिया इस कंडीशन में रही। उसके बाद कभी भी कलीसिया सेटल नहीं हो पाई है आज तक। और ये परमेश्वर की इंटेंशन कभी नहीं है कि कलीसिया सेटल हो जाए, क्योंकि जिस दिन सेटल होंगे उस दिन फैलना बंद हो जाएंगे। यू नो दैट। अगर यरूशलेम की कलीसिया उस दिन अपनी जगह पर स्थिर रहती तो उनके लिए सबसे अच्छा था ना। हमारी भाषा के लोग, हमारा सिटी, हम अपनी सिटी को बेहतर जानते हैं, हम सब एक दूसरे को जानते हैं, भाईचारा है, मोहब्बत है, बहुत मजा आ रहा है, बड़ा आनंद आ रहा था। प्रभु ने कहा था ज्यादा आनंद लेने की जरूरत नहीं है, बहुत ज्यादा आनंद लेने की जरूरत नहीं है। और पहला जो पहला शहीद था प्रभु के लिए जो मारा गया, कौन था? स्तफनुस। इसको पहले आप पढ़ेंगे तो आप देख सकते हैं कि पहला जो शहीद हुआ वो स्तफनुस था, स्टीफन वॉज मार्टिर्ड द वेरी फर्स्ट। और सबसे पहले जब उसको जैसी मारा गया, यहां पर अगर आप पहली आयत में इसकी पहले देखेंगे 60 आयत में, 7 की 60 में, फिर घुटने टेक कर ऊंचे शब्द से पुकारा, हे प्रभु ये पाप उन पर मत लगा, और ये कहकर वे प्रभु में सो गया। अर्थात स्तफनुस मर गया, उसको पत्थरवा करके मार दिया गया क्योंकि वो यीशु मसीह का प्रचार कर रहा था। जैसे स्तफनुस को मारा वैसे ये पूरी भीड़ कलीसिया के ऊपर टूट पड़ी, सताव करने के लिए टूट पड़ी। और इसके अंदर एक और महाशय थे, इसके अंदर शाऊल, जो आगे चलकर आपको कैसा नजर आएगा, पौलुस, जो तिमोथी को लेटर लिखता था, यही शाऊल था जो सबका, कहते हैं हिंदी की भाषा में गुड़ का बाप कोलू, यही था जो गुर्गा था, जिसने मसीहों के विरोध में लोगों को खूब उकसा रखा था। और ना कि सिर्फ उकसा रहा था, ये मारता था घर से निकाल करके। जैसे ही कलीसिया के ऊपर उपद्रव आया, आज अभी हमने पढ़ा पहली आयत में ना कि उसी दिन यरूशलेम की कलीसिया पर बड़ा उपद्रव शुरू हो गया और प्रेरितों को छोड़कर सब के सब यहूदिया, सामरिया और विभिन्न स्थानों पर फैल गए। कलीसिया का गुड डेज शुरू। दिखने में लग रहा है कि परसिक्यूशन स्टार्ट हो गया, हार्ड टाइम स्टार्ट हो गया, लेकिन नहीं, पवित्र आत्मा का युग शुरू हो गया था। अब पवित्र आत्मा असल में काम कर रहा था। अब कलीसिया का अच्छे दिन शुरू, क्योंकि कलीसिया यरूशलेम से सामरिया, यहूदिया और पूरी पृथ्वी के छोर तक फैलने वाली थी। ये वही कलीसिया है जिसमें आप बैठे हुए हैं, ये उसी का टूटा हुआ भाग है। उस कलीसिया में से एक व्यक्ति यहां आया था इंडिया में आज से 2000 वर्ष पूर्व। क्या नाम था? संत थॉमस जिसको बोलते हैं, उसी ग्रुप का था ये। जो अभी हम बात पढ़ रहे हैं ना यहाँ पर 8:1 में कि चेले लोग वहां से स्प्लिट हो गए, ये उसी ग्रुप का था। ये भी उसी दिन स्प्लिट हुआ था यहाँ से। और इस ऐसा स्प्लिट हुआ, हजारों मील की यात्रा पानी की करता हुआ टूटे फूटे जहाजों से वो भारत के एक स्टेट के एक बंदरगाह पर आकर उतरा, जिसको हम केरला के नाम से जानते हैं। और उसने यीशु मसीह का प्रचार करना शुरू किया, प्रभु यीशु मसीह का प्रचार करना शुरू किया। और प्रचार करने से वहां पर लोगों ने प्रभु को जीवन तो दिया, लेकिन कुछ वर्षों के बाद उसको भी भाला भोग करके मार दिया गया। लेकिन कलीसिया फैलने लगी, फिर मिशनरी लोग आए और चर्च यहाँ पर बढ़ा। आज जिस कलीसिया में आप यहाँ बैठे हैं, ये कलीसिया नहीं होती अगर उस दिन यहाँ पर सताव नहीं आता। इट्स अ वेरी वेरी कोरिलेंट। नवजीवन कलीसिया को भी आप इस कलीसिया का भाग मान सकते हैं, क्योंकि यहीं से निकली है कलीसिया। यरूशलेम में जब सताव आया, वहां से स्प्लिट हुई कलीसिया और सब भाग गए, तितर बितर हो गए। और उसके बाद इनके सामने एक बड़ी समस्या आ गई, कहां जाएं? जहां जिसका मौका पड़ा भाग गया। कोई 100 के ग्रुप में, कोई 500 के ग्रुप में, कोई 300 के ग्रुप में। लेकिन जाकर इन्होंने करा क्या? ये जहां गए उन्होंने जाकर के प्रभु यीशु मसीह का प्रचार कर डाला। जहां गए उन्होंने प्रचार करा। सामरिया में गए, प्रचार किया। यहूदिया में गए, प्रचार किया।
पृथ्वी के विभिन्न कोनों में गए, सिर्फ प्रचार किया। और प्रचार होते 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 आज सुबह मैं सेंट पॉल मेथोडिस्ट चर्च में यही बता रहा था, आपको कहीं पर मैकडोनल्ड या केएफसी का आउटलेट मिले ना मिले, लेकिन आंख बंद करके किसी भी आइलैंड पर उतर जाइएगा और पूछिएगा यहाँ चर्च है, आपको वहां पर चर्च या एक संगति जरूर मिल जाएगी। सबसे बीहड़ जगह अगर है तो अफ्रीका के कुछ ऐसे कॉन्टिनेंट है, कुछ ऐसी सिटीज हैं जो बड़ी बीहड़ है, पूरे विश्व में सबसे गरीबी वहां पर जाता है सबसे ज्यादा। आप गूगल करके देख सकते हैं, एक जगह है ब्रूंदी। मेरे को वहां से कॉल आया था, मुझे बहुत एम्फेसिस किया गया, पास्टर यू कम एंड विल हैव अ मिशन ट्रिप फॉर दिस, 1 महीना। जब मैंने वहां की स्थिति देखी कि वहां के लोग जो है ना अजीब सा जानवर खाते हैं और चूहे बड़े बड़े खा रहे हैं, बड़े बड़े सांप खा रहे हैं, मैंने कहा मुझे प्रभु का आत्मा अगुवाई नहीं कर रहा है कि मैं ऐसी जगह पे मिशनरी होकर के 1 महीने के लिए भी जाऊं। मैं 1 दिन नहीं रह सकता वहां पर। आप जगह देखिएगा अफ्रीका के अंदर ब्रूंदी, वो सबसे पुअरेस्ट सबसे गरीब देश है, सबसे गरीब है। लेकिन एक बच्चे की बात बताऊं आपको, वहां पर भी कलीसिया है, वहां पर भी चर्च है, वहां पर भी लोग विश्वास में हैं। उनका अपना स्टाइल है आराधना करने का, क्योंकि जहां जहां ये गए वहां जाकर उन्होंने यीशु मसीह का प्रचार कर दिया। अब पॉइंट यहां पर यह है कि जब परमेश्वर की आत्मा का प्रॉमिस हुआ था कि जब मैं तुम पर अपनी आत्मा उंडेलूंगा तब तुम सामर्थ पाओगे, तो सबको लगा होगा कि शायद हम बहुत ज्यादा ताकत पाएंगे और ताकत से हम पूरी जगह पर फैल जाएंगे। लेकिन नहीं, उनको मालूम नहीं था कि प्रभु हार्ड टाइम भेजने वाला है, उनको मालूम नहीं था प्रभु कठिन समय भेजने वाला है। लेकिन उस कठिन समय में जब उनके ऊपर कठिन समय आया तो परमेश्वर की वही आत्मा ने, जिसने इनके ऊपर उतर कर उनका अभिषेक किया था, इन कठिन समयों में प्रभु ने मार्ग बनाया इनके लिए, इनको सामर्थ्य दी ताकि ये कठिन परिस्थितियों में भी दृढ़ता के साथ खड़े हो सके। अगर हम कलीसिया का इतिहास देखेंगे तो आपको यकीन होगा इस बात का कि कैसे हमारी इस कलीसिया के लिए, जिसको हम आज चर्च कहते हैं, ये मेरा चर्च, ये फलाना चर्च, ये इस नाम का चर्च, उस कलीसिया के लिए कैसे परमेश्वर के लोगों ने यातनाएं प्रताड़नाएं सही हैं। कई बार मुझे बहुत रोना आता है, फ्रैंकली स्पीकिंग, बहुत मैं अपने आप में बड़ा, मुझे लगता है प्रभु आज मैं सूट पहन करके अच्छी लाइफ जी करके तेरी सेवा कर रहा हूं, लेकिन हमारा इतिहास ऐसा नहीं रहा है। जिन्होंने बलिदान दिया है उन लोग ने ऐसी सुविधाएं नहीं ली, सुविधाएं उनके पास थी, लेकिन उन्होंने कलीसिया के, प्रभु के राज्य के लिए, वचन प्रचार के लिए, सुसमाचार प्रचार के लिए सुविधाओं को छोड़ दिया। उनको मिला क्या? एट द एंड उनको मौत मिली, मार दिया गया। और ना कि सिर्फ प्रभु यीशु मसीह के चेलों को, कलीसिया के बहुत से लोगों को सताया गया, मारा गया। लेकिन एक वचन, एक किताब में लिखा है, एक प्रभु के दास ने लिखा है कि शहीदों का लहू कलीसिया का बीज बनता है। The blood of a martyr, a blood of a servant become a seed for the church. जितने देशों में प्रभु यीशु के चेलों को मारा गया, उनका खून वहां गिरा, उधर ही कलीसिया फलवंत होने लगी। मेरे प्रियो, आपके जीवन के कठिन समय आपको लगते हैं कि ये प्रभु ने मुझ पे क्या कठिन समय भेज दिया, लेकिन आपको बताना चाहता हूं आपके लिए कठिन समय आवश्यक है। कलीसिया को भी लग रहा था कि ओ हम तो मजे में हैं, आराधना करते हैं, एक साथ खाते हैं, एक साथ मस्ती करते हैं, एक साथ एक दूसरे के साथ मिलते उठते बैठते, नई जान पहचाने हुई हैं हमारी। लेकिन प्रभु को मालूम था मुझे क्या करना है। प्रभु ने उनके बीच में सताव भेज दिया, प्रभु ने उनके बीच में एक भारी हार्ड कठिन समय भेज दिया। लेकिन उसके पीछे प्रभु की योजना बड़ी थी। प्रभु चाहता था कि ये 5000 लोग पूरे विश्व में फैल जाएं और पूरे विश्व के अंदर सबसे बड़ी संख्या मसीहों की हो जाए, और हो गई। प्रभु हमारा विश्वास योग्य प्रभु है, उसके कामों के ऊपर हम शक ना करें। वो जो हमारे जीवन के अंदर परेशानी भी भेजता है, उसके पीछे भी उसका कोई कारण है। उसने अगर आपके जीवन में कठिनाई भेजी, अगर आप यीशु मसीह के चेले हैं, उसके पीछे उसकी योजना है। हम उसको कठिनाई समझ करके बचते हैं, हमें लगता है प्रभु कठिन समय ना आए, लेकिन प्रभु कहता है कठिन समय भेजूंगा, मैं भेजूंगा, मुझे भेजना है। आप कहेंगे ये अलग थियोलॉजी है। यस, इट इज द बिब्लिकल थियोलॉजी, ये मैन मेड थियोलॉजी नहीं है। आप परमेश्वर के वचन को प्रारंभ से उठाकर देख लीजिए, ऐसा कोई कार्य नहीं हुआ जिसके पीछे परमेश्वर ने अपने लोगों को कठिन समयों में नहीं भेजा है। अगर आज आप व्यक्तिगत रीति से किसी भी स्ट्रगल कर रहे हैं, किसी भी क्षेत्र में, और अगर आप प्रभु से प्रार्थना करते हैं, प्रभु के साथ आप चल रहे हैं, आपके मन में ये विश्वास, आपके मन में ये बात जरूर आती हो कि प्रभु ऐसा क्यों? प्रभु कहता है यस, ये तेरे लिए जरूरी है। जब ये कलीसिया के लिए जरूरी था कि कलीसिया बढ़े,
तो आपके विश्वास बढ़ने के लिए और आपकी आशीषों को बढ़ने के लिए आपको कठिन समय में जाना जरूरी है। और यह कलीसिया का डीएनए, हमारी कलीसिया का नवजीवन में मैं इसको बार बार शिक्षित करता हूं। हम कई बार इस बात को लेकर के प्रभु से दूर होने लगते हैं, प्रभु क्या कर रहे हैं आप, हम तो तेरी इतनी प्रशंसा करते हैं, दान देते हैं, गीत गाते हैं, भजन करते हैं, चर्च जाते हैं, फिर मेरे सामने ऐसा कठिन समय क्यों। प्रभु कहता है मैं भेजूंगा, मैं अलाउ करूंगा। लिसन दिस, इसको देखिए, गॉड अलाउज प्रॉब्लम्स बिकॉज दिस सर्व हिज पर्पस। परमेश्वर समस्याओं को आने देता है क्योंकि वे उसकी योजना को पूरी करती हैं आपके जीवन के अंदर। आप सोचेंगे अरे भाई परेशानी समस्या इसका मेरे से क्या ताल्लुकात। प्रभु आपकी समस्याओं को अपने टूल में इस्तेमाल करता है। प्रभु जो समस्या आपके जीवन में भेजता है वो उसका बड़ा टूल है, उसका यंत्र है आपके जीवन में कार्य करने के लिए। सो डोंट फील लाइक अरे प्रभु मुझे परेशानी नहीं चाहिए, मुझे तो अच्छा समय चाहिए, आई नीड अ गुड टाइम। और हर व्यक्ति इसी फेज में लगा हुआ है, आई वॉन्ट गुड टाइम, मुझे अच्छा चाहिए, मुझे कोई समस्या नहीं चाहिए, मुझे कोई परेशानी नहीं चाहिए। लेकिन अगर परेशानी नहीं आएगी तो फिर उसका पर्पस कैसे सॉल्व होगा जिस पर्पस से प्रभु आपके जीवन में समस्याएं भेजना चाहता है। इट इज हिज प्लान। जैसे उसने कलीसिया के ऊपर कठिन समय को भेजा, समस्या को भेजा, ताकि उसकी योजना पूरी हो सके। प्रभु की योजना क्या थी कि यरूशलेम में रहे कलीसिया बस। प्रभु की योजना यह नहीं थी कि वो सिर्फ यरूशलेम में रहे। प्रभु की योजना क्या थी? 1:8 के अनुसार कि पूरे सामरिया में, यहूदियों में, पृथ्वी की छोर तक फैलना है। यह था पवित्र आत्मा का सामर्थ्य। लेकिन चेले और कलीसिया क्या सोच रही थी? हम यहीं ठीक है, सब चंगा सी, बहुत अच्छा चल रहा है। लेकिन प्रभु की योजना में नहीं था। प्रभु ने उनके बीच में अंदर कठिनाइयों को भेज दिया, उपद्रव आ गया। और जैसे उपद्रव आ गया सब इधर उधर फैल गए, सब इधर उधर फैल गए। और उसी दिन से पवित्र आत्मा का कार्य शुरू हुआ। हर जगह प्रभु की देह पहुंचने लगी, हर जगह सुसमाचार पहुंचने लगा। जीवन के अंदर याद रखिएगा, when God allows problem in your life, always remember, इस बात को हमेशा ध्यान रखिएगा, if you are walking with the Lord, अगर आप प्रभु के साथ चलने की कोशिश भी कर रहे हैं, हो सकता है उतने अच्छे से नहीं चल पा रहे हो, प्रार्थना का जीवन ना हो, वचन पढ़ने का मन ना करता हो, प्रार्थना में बैठने का मन ना करता हो, रोज हमें पाप और टेम्पटेशन गिरा रही हो सकता है ऐसा, आप स्ट्रगल कर रहे हो, इट कुड बी। लेकिन अगर आप कहीं पे भी थोड़ी बहुत भी कोशिश कर रहे हैं प्रभु के साथ चलने की, और आप चलना शुरू करेंगे, आपकी समस्या दुगनी हो जाएंगी, आपकी समस्या दुगनी हो जाएंगी। बिकॉज परमेश्वर आपके जीवन में पर्पसफुली अलाउ करता है समस्याओं को, ताकि आपके जीवन के अंदर परमेश्वर का पर्पस, परमेश्वर की योजना को वो अकम्प्लिश कर सके, पूरा कर सके। जब तक समस्या आपके जीवन के अंदर नहीं आएगी, आपको कैसे पता चलेगा कि गॉड विल मेक अ वे, प्रभु इसमें मेरे लिए मार्ग निकालेगा। अगर मेरे पास बहुत धन है, भरा पूरा धन है, मुझे परमेश्वर से प्रार्थना करने की धन की क्या आवश्यकता है कि प्रभु तू मेरे बोझ को उठा। लेकिन यदि धन नहीं है और जो था उसमें से भी प्रभु ने आधा काट दिया, तब तो जरूरत समझ में आती कि प्रभु अब कैसे चलेगा। प्रभु कहता है इसी में चला के दिखाऊंगा, इसी में से मार्ग निकाल के दिखाऊंगा। प्रभु चाहता है कि उसकी योजना का हम भाग बने। और कई बार प्रभु भले कामों को हमारे जीवन में करेगा, कई बार भलाइयों को भेजेगा, लेकिन हमेशा भलाइयां नहीं भेजेगा। आपको प्रभु बहुत सी बार आपके जीवन के अंदर प्रॉब्लम्स को भेजेगा, कठिन समय को भेजेगा, परेशानियों को भेजेगा। मेरे प्रियो, व्हेन द हार्ड टाइम्स कम, जब आपके जीवन में प्रॉब्लम्स आती हैं, इट कुड बी एनीवेयर, फैमिली से संबंधित, जॉब से संबंधित, फाइनेंसेस से संबंधित, जब रियल प्रॉब्लम आती है, हमेशा प्रॉब्लम की बात मत कीजिए कि प्रभु हमेशा किसी के जीवन में कुछ ना कुछ हमेशा लगा रहेगा। हमेशा इस बात को मत बोलिए कि हमेशा आई हैव अ प्रॉब्लम। जिस दिन सच में प्रॉब्लम आएगी वो अलग ही होती है। ऐसा मत बोलिए बार बार, आप बिल्कुल ठीक यहां बैठे हैं, जितने समय सब ठीक बैठे हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। एज सच प्रॉब्लम तो बहुत अलग चीज होती है, समस्याएं तो प्रभु ना करे किसी के जीवन में आए, इट्स अ वेरी हार्ड, बहुत कठिन होती है समस्याएं। इसलिए समस्याओं को प्रभु लाएगा, प्रभु लाएगा आपके जीवन के, छोटी बड़ी समस्या लाएगा, लेकिन इसलिए नहीं कि आप अपने विश्वास को खो दें, ताकि वो परमेश्वर के पर्पस को, उसकी योजना को आपके जीवन के अंदर पूरा कर सके। जैसे कलीसिया के साथ प्रभु कर रहा था। कलीसिया को लग रहा था कि हम सुरक्षित हैं, हम बेहतर हैं, लेकिन प्रभु को मालूम था कि जब तक मैं इन पे कठिन परिस्थिति नहीं भेजूंगा, ये यहां से टलने वाले नहीं हैं। ये लोग तो सब यहीं सेटल होते जा रहे हैं, ये तो यहीं बैठकर आराम से बस सब जिंदगी भर। तो भारत कौन जाएगा? तो यूरोप कौन जाएगा?
तो दूसरे देशों में कौन जाएगा? ये तो यरूशलेम में ही एक तंबू खड़ा कर देंगे, बड़ा सा चर्च बना लेंगे। ये योजना प्रभु की नहीं थी, इसलिए प्रभु ने बोला भेजो इनके बीच में समस्या, भेजो। और पूरी तरीके से परसिक्यूशन आ गया और प्रभु ने शाऊल को बहुत इस्तेमाल करा और मारता था विश्वासियों को, और इस तरीके से विश्वासी पूरी पृथ्वी पर तितर बितर हो गए। आपने देखा होगा जब इजरायली लोग मिस्र में से निकले थे, कितने लोग थे? बाइबल में गणना दी है उनकी, हैं? 40 साल तो वो चलते रहते। वो टोटल कितने लोग थे जब मिस्र में से निकले? अप्रोक्सीमेटली 6 लाख के बारे में बताया गया। 6 lakhs पीपल वर देयर, मतलब मेल्स की क्वांटिटी बताई गई है, मतलब बड़ी भीड़ थी। और जब निकले तो उनके सामने एक लाल समुद्र आ जाता है। कितनों को कहानी मालूम है वो लाल समुद्र वाली? सभी को मालूम है। प्रभु उनकी अगुवाई कर रहा है। प्रभु चाहता तो उनको एक ऐसे मार्ग से लेके जाता जहां लाल समुद्र पड़ता ही नहीं, या फिर प्रभु जब समुद्र के 2 भाग कर सकता तो पूरे समुद्र को एक तरफ कर सकता था, लेकिन प्रभु ने उसको बीच में से क्यों निकाला? बिकॉज प्रभु चाहता था मैं दिखाऊं आई एम ए वे मेकर, मैं रास्ता बनाने वाला परमेश्वर हूं। प्रभु आपके समुद्र को हटाएगा नहीं, ध्यान रखिएगा। ही विल नॉट टर्न योर प्रॉब्लम्स टोटली अपसाइड डाउन, ही विल मेक अ वे इन द प्रॉब्लम्स। वो आपकी परिस्थितियों में से मार्ग बनाएगा, और यू हैव टू ट्रस्ट। आपको विश्वास करना पड़ेगा। लोगों को मालूम था हमारे आगे मूसा है और मूसा आगे परमेश्वर चल रहा है। इस्राएल को मालूम था हमारे आगे हमारा लीडर मूसा है और मूसा का भी लीडर उसके आगे एक और चल रहा है, याहवे परमेश्वर चल रहा है। और परमेश्वर ने बोला कि मूसा लाठी बढ़ा। जैसी लाठी बढ़ाई गई, ही मेड अ वे, परमेश्वर ने मार्ग तैयार कर दिया। और वचन बताता है वो सूखे सूखे मार्ग से निकल के चले गए। मेरे प्रियो, कभी कभी आपकी जिंदगी के अंदर ज्यादातर समस्याएं प्रभु देगा। आपके लाल समुद्र आपके सामने प्रभु सामने लाएगा, आपके लिए जंगल प्रभु सामने लाएगा। 40 साल जंगल में टहलते रहे। प्रभु चाहता तो उनको अच्छी वादियों से लेके जा सकता था, लेकिन जंगल में थे, लेकिन मार्ग तैयार प्रभु कर रहा था। आपके जीवन के अंदर भी जंगल हो सकते हैं। प्रभु कब तक? आप मत बताइए प्रभु को, प्रभु मेरे लिए बहुत हो गया, अब बस कर। वो जानता है कि आपका जंगल, आपका कठिन समय, आपका समुद्र, लाल समुद्र कब तक चलेगा, कब तक आपके सामने डिगा रहेगा। लेकिन आपको विश्वास करना है, प्रभु ये समुद्र चाहे हो, चाहे जंगल क्यों ना हो, लेकिन मैं जानता हूं यू विल मेक अ वे फॉर मी, तू मेरे लिए मार्ग तैयार करेगा, इसी में से करेगा। और जो ऐसा भरोसा प्रभु पर करते हैं, प्रभु उनके लिए मार्ग तैयार करता है। गॉड विल नॉट रिमूव द प्रॉब्लम बट ही विल मेक अ वे। परमेश्वर समस्या को हटाएगा नहीं, लेकिन उन्हीं के बीच में से आपके लिए, उन्हीं में से आपके लिए मार्ग तैयार करेगा। इसलिए प्रभु से प्रार्थना ना करें प्रभु हटा इस समस्या को, जल्दी हटा, मुझे नहीं चाहिए ये। प्रभु से बोलें प्रभु यू मेक अ वे, तू मेरे लिए मार्ग बना। प्रभु तू इसी में से मेरे लिए मार्ग बना। प्रभु मेरे सामने ये समस्या है, प्रभु मैं जानता हूं, तू जानता है कि मैं इससे बड़ा परेशान हूं, मैं बहुत परेशान हूं प्रभु। लेकिन प्रभु से ये प्रार्थना ना करें प्रभु ये समस्या हटा दे, क्योंकि प्रभु शायद आपकी समस्याओं को पूरी तरीके से रिमूव नहीं करेगा, लेकिन आपके लिए उन्हीं समस्याओं के बीच में से मार्ग तैयार करेगा, ताकि आप इस बात को समझ पाएं कि प्रभु आपके जीवन में पर्पसफुली कठिन समयों को भेजता है, ताकि आपका विश्वास उसके ऊपर मजबूत हो, यह सोच करके कि यह मेरे लिए मार्ग बनाता है, परमेश्वर आपके लिए मार्ग बनाता है। पॉइंट यहां पर यही है, हाउ डू वी इंड्योर इन द हार्डशिप। आप अपनी कठिनाइयों के अंदर सहन कैसे करते हैं उसको, यह कठिन है। दैट इज व्हाट इज मेन थिंग इज। ठीक है, माना कि आपको कठिनाइयों में जाना है, आप तैयार हैं जाएंगे, लेकिन वहन कैसे करेंगे, उसको सहेंगे कैसे? तैयार होगा, ठीक है भाई हम प्रभु तेरे लिए तैयार हैं, जैसा चाहे तू वैसे कर हमारे जीवन में, लेकिन कठिन समयों का सामना कैसे करेंगे भाई? अगर हम तैयार नहीं है तो पहली समस्या आते ही टूट जाएंगे, प्रभु को छोड़ देंगे, शिक्षा पाना छोड़ देंगे। और प्रभु को मैंने कई लोगों को तो कहते सुना है, अरे प्रभु ने हमारे लिए क्या किया, उसने तो जो था हमारा वो भी ले लिया। ऐसे लोग प्रभु से चिढ़ने लगते हैं, प्रभु के लिए बुरी बुरी बातें बोलने लगते हैं। मैंने अपने कानों से सुना, इसी बरेली में सुना है। जानते हैं ऐसा क्यों होता है? क्योंकि वो समस्याओं के लिए तैयार ही नहीं थे। और ऐसे बोलने वाले लोग जिंदगी भर तीर पे खड़े रहते हैं। उनको प्रभु ने ना तो मार्ग बनाया उनके लिए, ना वो उस मार्ग में से निकल पाए। तीर पे खड़े, तीर का मतलब है बैंक पे खड़े रहे, आशीषों में प्रवेश ही नहीं कर पाए। उनकी उम्र बढ़ती चली गई,
उम्र बढ़ती चली गई, अच्छी अच्छी वस्तुओं की लालसा करते रहे, मेरे पे ये होता, मेरे पे वो होता, लेकिन उम्र हो गई 35, 40, 45, 55, 60, कुछ नहीं। क्यों भाई? क्योंकि आप आशीषों में आगे बढ़े ही नहीं, आप तो तीर पे खड़े रहे, आप तो बेंच पे खड़े रहे, ये सोच करके कि प्रभु हमारे लिए करेगा क्या। अरे प्रभु करेगा, विश्वास कीजिए, मार्ग तैयार तो वही करेगा। मेरे प्रियो, कैसे सहन करते हैं हार्डशिप्स को? कलीसिया ने कैसे करा? जब कलीसिया के ऊपर उपद्रव आ गया, जब उसके ऊपर लोगों ने आकर के हमला बोल दिया, कलीसिया ने कैसे सरवाइव किया, कैसे एंड्योर करा? क्या आप बता सकते हैं कैसे किया? What is the main substance for the church to endure in the hardships? क्या था वो? भूल गए आप लोग? नहीं, प्रार्थना तो है ही है, खास सब्सटेंस है, प्रभु ने दिया है, बोल करके दिया है। प्रेरितों का काम 1 अध्याय 8 आयत आपने अभी पढ़ी थी, वचन में लिखा है, जब सामर्थ पवित्र आत्मा का तुम पर आएगा तब तुम सामर्थ पाओगे और कठिन समयों का सामना करने के लिए तैयार होगे। मेरे प्रियो, अगर पवित्र आत्मा से नहीं भरे हैं तो कठिन समय आएगा, लेकिन हमको बुरा हाल करके चला जाएगा, हमको मिट्टी में मिला सकता है, हमको टूट कर बिखेर सकता है। लेकिन जब पवित्र आत्मा की सामर्थ्य से भरते हैं तो कलीसिया के डुबाने वाले आए, कलीसिया को तोड़ने वाले आए, लेकिन कलीसिया स्प्लिट तो हो गई, लेकिन फलवंत होती चली गई, फैलती चली गई। कैसे? क्योंकि परमेश्वर की आत्मा का अभिषेक उस कलीसिया के ऊपर था। क्या आज हमारे ऊपर अभिषेक है कलीसिया के ऊपर? क्या हमारे व्यक्तिगत जीवन के ऊपर पवित्र आत्मा का अभिषेक है? क्या हमने परमेश्वर की आत्मा का अभिषेक पाया है? क्या हमने कभी भी सोचा प्रभु मुझे सब कुछ की जरूरत रहती है, आई प्रे फॉर एवरीथिंग, लॉर्ड गिव मी दिस, गिव मी दैट, लेकिन मैंने लास्ट टाइम कब मांगा, प्रभु तू मुझे अपनी आत्मा का अभिषेक से भर दे? क्या कारण है कि हम परमेश्वर के उस पवित्र अभिषेक को ना तो मांग पाते हैं, ना हमको मिलता है? इसी वजह से कठिन समय हमारे जीवन में आते हैं और हम टूटते जाते हैं, टूटते जाते हैं। मेरे प्रियो, याद रखिएगा, अगर परमेश्वर की ओर से भेजा कठिन समय है, उसके निकलने के बाद प्रभु आपको अगले स्तर पे लेके जाने वाला है, प्रभु आपकी आशीषों को दुगना करने वाला है। और अगर परमेश्वर की आत्मा की सामर्थ्य नहीं है तो परीक्षाओं के समय में हम गिर जाएंगे और दोबारा शायद उठकर कभी खड़े ना हो पाए। मेरे अजीजों, परमेश्वर का वचन इस बात के बारे में पर्पसली बताता है कि कैसे हम कठिन समय को अपने जीवन के अंदर सहन कर पाते हैं, वहन कर पाएंगे। कलीसिया ने जैसे करा वैसे ही। जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा तब तुम पवित्र आत्मा की शक्ति पाओगे, सामर्थ पाओगे, और सामरिया, यहूदिया और पृथ्वी के छोर तक तुम मेरे गवाह ठहरोगे। आज हम जो परमेश्वर के लोग यहां बैठे हैं, हमारी प्रार्थना प्रभु से ये होनी चाहिए, प्रभु मुझे इस बात का एहसास दे, क्या मैंने तेरी आत्मा को पाया है? या आप पवित्र आत्मा को भी रोज एक्सक्यूज देते हैं, आज नहीं प्रभु कल, कल के बाद नहीं, आज प्रभु आज नहीं प्रभु कल। मेरे प्रियो, ऐसे दिन निकलते जाएंगे, साल निकलते जाएंगे और आप असीम आशीषों से वंचित रह सकते हैं, असीम आशीषों से वंचित रह सकते हैं। और वंचित प्रभु नहीं कर रहा है, हम खुद आशीषों से वंचित होते हैं। इसलिए मेरे प्रियो, आज इस बात का एहसास कीजिए, प्रभु हाँ मैं जानता हूं मेरे जीवन के अंदर ये कठिन समय है, या फिर हो सकता है भविष्य में आप किसी कठिन समस्या होकर जाएं, लेकिन अगर आप प्रभु पर विश्वास करते, यदि प्रभु ने आपको चुना है तो वो कठिन समय आपको तोड़ेगा नहीं, लेकिन पर्पस पूरा करेगा। उस परमेश्वर का आपके जीवन में योजना पूरी करेगा, ताकि उस जीवन में जिसमें कठिन समय आया है, प्रभु उसके द्वारा एक बड़े काम को करना चाहता है आपके जीवन के अंदर। विश्वास कीजिए, जैसे मिस्रियों के पीछे थे, इजरायली लोग आगे थे, इजरायलियों को लगा रहे ये कहां से आ गए। इजरायलियों ने इस बात को बोला भी मूसा से, क्या बोला था, तू मरवाने ले आया हमको यहां पर। वो कुड़कुड़ाने लगे, और एक दिन नहीं, 2 दिन नहीं, कितने साल, 40 साल कुड़कुड़ाते रहे, 40 साल कुड़कुड़ाते रहे। क्यों ले आया? हमको तो मिस्र के अंदर मीट मिलता था खाने को, हमें चिकन मिलता था, प्याज मिलती थी, अदरक मिलता था, लहसुन मिलता था, यहां कहां ले आया, रोज मन्ना खाना पड़ रहा है, वही रोज मन्ना रोज मन्ना। फिर प्रभु ने कहा बटेरे भेजेंगे, फिर बटेरे आ गए उनके लिए। रोज कुड़कुड़ाते थे। वो इस बात को कभी समझ नहीं पाए कि जो परमेश्वर हमको इस जंगल में लाया है वो मार्ग निकाल रहा है और हमें उस देश में लेके जाना चाहता है जिसकी उसने हमसे वाचा बांधी थी। अनफॉर्चुनेटली जितने कुड़कुड़ाए और जितने मिस्र में से एग्जिट हुए थे 6 लाख लोग, उनमें से कोई जा नहीं पाया उस देश के अंदर। 40 साल में पूरी पुरानी खेप मिट्टी में मिल गई। सिर्फ उस पीढ़ी के 2 लोग जा पाए, यहोशू और कालेब।
बाकी सारी न्यू जनरेशन पहुंची उस प्रॉमिस लैंड के अंदर जिसको हम लोग कनान बोलते हैं। मेरे प्रियो, प्रभु आपके जीवन के अंदर कठिन समय जो भेजता है, ये इसलिए नहीं भेजा है क्योंकि आपकी प्रार्थनाएं नहीं सुनी गई या आपके दान स्वीकार नहीं हुए, क्योंकि आपने प्रार्थना की है, दान दिया है, प्रभु के साथ आप चल रहे हैं। शायद इसलिए प्रभु ने यह सोचा है कि अब आपको अगले स्तर पे लेके जाए, वो भेजेगा, वो कठिन समय भेजेगा। मैं आपको तैयार करना चाहता हूं। आपके सामने कठिन परिस्थितियां आएंगी, आपकी प्रार्थनाएं, आप प्रार्थना करेंगे नहीं सुनी जाएंगी, आप फ्रस्ट्रेटेड मत होइएगा। मेरे प्रियो, आप जितने यहां पर बैठे हैं, आप ये मत सोचिएगा ये पास्टर रूबेन का काम है, नहीं, ये पूरी कलीसिया का कार्य है कि वो पवित्र आत्मा से भरे। जिस दिन परमेश्वर का आत्मा उतरा था तो क्या सिर्फ वो प्रेरितों के ऊपर उतरा था? ये तो पूरी कलीसिया के ऊपर उतरा था। जब उनके ऊपर उपद्रव आया तो सिर्फ यहां लिखा है प्रेरित रह गए, सिर्फ वहां पर सारा झेल झोलने के लिए यहां पर प्रेरित रह गए, पूरी कलीसिया तो यहां से चली गई। तो प्रभु भेज किसको रहा है? कलीसिया को, कलीसिया को भेज रहा है। बाहर जाकर काम किसने किया? कलीसिया ने किया। प्रचार किसने किया? कलीसिया ने किया। चर्च किसने स्थापित किया? कलीसिया ने किया। कौन सा प्रेरित गया? वो तो बाद में गए हैं, पहले तो सारा काम खुद कलीसिया ने करने लगी थी। क्यों? क्योंकि आत्मा का वरदान जो पाया था। मेरे प्रियो, इट इज नॉट रिजर्व फॉर ओनली वन पर्सन, ओनली पास्टर रूबेन के लिए नहीं है ये, इट इज फॉर एवरीबॉडी। हम में से प्रत्येक के लिए कि हम पवित्र आत्मा के अनुभव को अनुभव करें कि वो कैसे सामर्थ देता है, कैसे लगता है जब पवित्र आत्मा मिलता है, कैसा महसूस होता है। मैं आपको बताना चाहता हूं क्योंकि मैंने पाया है, बिकॉज आई हैव रिसीव्ड द पावर ऑफ होली स्पिरिट। आई विल टेल यू व्हाट इज द एक्सपीरियंस। आपके जेब में कुछ नहीं होगा, लेकिन एक आनंद आपके दिल में होगा। यह है एक्सपीरियंस। अक्सर मैंने जब बहुत से लोगों को देखा है, जब जेब भारी है तो उनके चेहरे पर खुशी है, आनंद है, मुस्कुराहट है। जैसी जेब उनकी हल्की हो गई, फाइनेंशियली कोई प्रॉब्लम आ गई, एकदम मुंह लटक जाता है। यह पवित्र आत्मा का गुण नहीं है। इट इज नॉट द फ्रूट ऑफ द होली स्पिरिट। उसके 9 फलों में से एक है जॉय, पीस। जब आपके पास कुछ नहीं होगा घर के अंदर, तब भी आपके पास पवित्र आत्मा का वो गुण होगा जो आपको आनंद दे रहा होगा। आप बोलेंगे ये कैसे हो सकता है, हम पे कुछ खाने को नहीं। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। प्रभु यीशु मसीह 40 दिन नहीं खा के क्या मर गया? अभी 40 दिन के रोजे शुरू होंगे, बहुत से लोग करेंगे रोजे। जो पूरे साल भर कुछ भी खाते पीते हैं वो भी रोजे में चले जाएंगे, वो भी जीते हैं, नहीं मर जाएंगे। मेरे प्रियो, परमेश्वर की आत्मा जिस दिन आप अनुभव करेंगे, आपके अंदर आएगी, उस दिन आप अनुभव इस बात को करेंगे, मुझे प्रभु ने एक सेटल जॉय दिया है, एक स्थिर प्रेम, एक स्थिर आनंद दे दिया है। अब मेरा स्वभाव वैसा नहीं है जैसे पहले था। एक स्थिर प्रेम प्रभु ने मुझे दिया है। पहले मैं बहुत लड़ाई झगड़ा करता था, घर में घुसते ही मेरा दिमाग पारा चढ़ जाता था, लेकिन अभी नहीं होता है। अब मुझे पवित्र आत्मा कंट्रोल करता है। पहले जरा सा मेरे साथ कुछ भी बाहर होता था, एकदम मेरे मुंह से गाली निकल जाती थी, लेकिन अब नहीं निकलती है। क्यों? क्योंकि पवित्र आत्मा ने कंट्रोल ले लिया है। पहले मैं अभिलाषाओं में जैसी आती थी एकदम गिर जाता था, लेकिन अब मैं ठहरता हूं, लड़ता हूं, क्योंकि पवित्र आत्मा का आपके ऊपर अभिषेक है। पहले जैसे ही मेरे पास कमी आती थी, मुझे प्रभु के प्रति कुड़कुड़ाहट होती थी, मुझे चिड़चिड़ाहट होती थी, अब कुछ भी नहीं होता है, फिर भी आनंदित रहता हूं, प्रभु में मगन रहता हूं, बिकॉज यही है प्रभु की आत्मा का वरदान। और जब परमेश्वर का आत्मा आता है, तो मैंने पिछले संडे आपको बताया था, आपको याद है मैंने पिछले संडे क्या प्रचार किया था? डोंट लुक एट योर बाइबल एंड नोट्स एंड टेल मी एज इट इज। अगर आप थे अटेंटिव तो बताइए कि मैंने क्या प्रचार किया था। एक बहुत आइडेंटिकल बात बताई थी, when the Holy Spirit is there, you have a prosperity. अगर परमेश्वर की आत्मा आपके साथ है, आपके ऊपर है, तो वो आपके अंदर समृद्धि को लेकर आएगा। समृद्धि, प्रॉस्पेरिटी। आपके पास हर वो अच्छी वस्तु होगी जो शहर के अच्छे लोग इस्तेमाल करते हैं, बिकॉज परमेश्वर ने वायदा किया है कि तुम पहले धर्म और राज्य की खोज करो, ये सारी वस्तु मैं तुम्हें देने पर हूं। आई वॉन्ट टू गिव यू। मैं ये प्रचार नहीं कर रहा हूं कि आपके पास गाड़ी ना हो, घर ना हो, आप बिल्कुल बिल्कुल बहुत ही फटे हाल जीवन बिताएं। नहीं, परमेश्वर की आत्मा पाए हुए के लोगों को प्रभु हमेशा ऊपर रखता है, प्रॉस्पर बना के रखता है। मेरी कामना यह है कि हम सब के पास समृद्धि हो, कुशलता हो। लेकिन जानते हैं वो होता कैसे है? जब परमेश्वर का आत्मा आपके ऊपर आके ठहरता है, प्रभु आपको समृद्ध करने लगता है, प्रभु आपके घर में समृद्धि को लेकर आता है। और यदि आपके जीवन के अंदर से कोई चीज ना भी रहे, लेकिन फिर भी उस चीज के जाने के वजह से दुख नहीं आएगा, लेकिन आनंद बना रहेगा। बहुत सी चीजों को पिछले दिनों में मैंने खो दिया, या फिर वो चीजें मेरे पास से चली गई।
कुछ अच्छे मित्र, कुछ अच्छे जानने वाले, कुछों को मैंने अपने जीवन से डी एसोसिएट कर दिया। कुछ होते हैं टॉक्सिक लोग, जिनको जितनी जल्दी निकाला जाए अपने लाइफ से, माइंड से, उतना ज़्यादा अच्छा है। आई हैव लर्न इट, मैंने अपनी लाइफ में इस बात को सीखा है। प्रभु चाहता है एसोसिएट करें, लेकिन एक बात ध्यान रखिएगा, देयर इज अ टाइम फॉर एसोसिएशन एंड देयर इज अ टाइम टू डी एसोसिएशन। समटाइम आप अपनी ग्रोथ नहीं देख पाएंगे क्योंकि कुछ ऐसे टॉक्सिक लोग आपकी संगति में, आप उनकी संगति में बैठ रहे हैं। लेकिन सब कुछ होने के बाद भी मैं खुश हूं, आनंदित हूं। क्यों? क्योंकि प्रभु का आनंद मेरा दृढ़ गढ़ है। प्रभु अपनी आत्मा में होकर हमें भलाई और आनंद देता है। मेरे प्रियो, कठिन समय को लेकर के डरे नहीं। हम मनुष्य हैं, हम नहीं चाहते प्रभु कोई हार्डशिप्स हमारे सामने आए, और हम प्रार्थना करते हैं प्रभु कोई कठिन समय ना आए, लेकिन उसके बावजूद भी आएगा। मैं आपको प्रिपेयर करना चाहता हूं, कठिन समय आएगा। शैतान आपको ऐसे परिस्थिति में लेके जाएगा कि आप इरिटेट हो। आपके घर में कुछ ऐसा करेगा, सैटरडे को, खास तौर पे शनिवार को कुछ करेगा ताकि आप प्रभु के भवन में ना जाएं। कुछ तो गड़बड़ करेगा, एंड टाइम पर आपकी स्कूटी पंचर करेगा ताकि आप एक्सक्यूजेस भेजते रहें। वो आपको मैच्योर होना नहीं देखना चाहता। वो चाहता आप जहां पड़े हैं उसी गड्ढे में और दफन हो जाएं। लेकिन परमेश्वर की आत्मा से पुकारें, प्रभु से बोलें, प्रभु आई नीड योर स्ट्रेंथ, मुझे तेरा बल चाहिए। कई बार आपको बुरे सपने ऐसे आएंगे जो कि बिल्कुल आपके मन को खराब करेंगे। शैतानी सपने, मर्डर देखेंगे, खून देखेंगे, किसी की मृत्यु देखेंगे, मौत देखेंगे। ये शैतानी सपने हैं। जब आपको रात में सपना है, उसी समय उठें और प्रार्थना करें, घोषणा करें प्रभु यीशु के नाम से, उसी समय डांटिए, क्योंकि ये सपने ठीक नहीं है। अगर आपको इत्तेफाकिया ऐसे सपने आ रहे हैं, इट इज नॉट गुड। इसका मतलब शैतान अटैक कर रहा है आपको। कई बार रात में आपकी आंख खुलेगी, आपको अश्लीलता का पूरा लस्ट आपके शरीर में समाएगी, अभिलाषाएं सताएंगी कुछ गलत करने की। ये समय समझ लीजिएगा, ये रात में ही होगा, बहुत लेट आवर्स में। शैतान अटैक करने की पोजीशन ले चुका है। लेकिन क्या हम पोजीशन लेते हैं? हम उससे आग्रह करते हैं, चलो ठीक है, आज आप कह रहे हैं तो कर ले रहा हूं, या आज छोड़ दो भाई। ऐसे काम नहीं चलेगा। प्रभु का वचन कहता है तुमको काउंटर अटैक करना पड़ेगा। जब आपके बच्चे को आकर घेरे, काउंटर अटैक कीजिए। हो सकता है पास्टर का फोन ना लगे, क्या करेंगे? जब आपके बच्चे को आकर घेरे, जब आपको आकर घेरे, आपके कमरे में आकर घेरे, क्या करेंगे उस समय पर? आपके पास ताकत होनी चाहिए उसको डांटने की। और ऐसी मत डांट दीजिएगा कि ताकत नहीं थी ऐसी डांट दिया, फिर तो उठाकर गिरा देगा। प्रभु के वचन में लिखा है निरंतर उसकी आत्मा से भरते जाओ। जितनी सामर्थ्य से आप भरते जाएंगे उतना ज्यादा काउंटर अटैक में पावर होगी आपके। एक बहन थी, वो चर्च में आके बैठी, बिल्कुल ठीक, ध्यान से सुनिएगा, जवान बहन थी, वो चर्च में आके बैठी बिल्कुल ठीक। और जब वो चर्च से निकल करके बाहर जा रही थी तो उसके अंदर से इविल स्पिरिट की आवाज निकली। उसने बोला मेरा भाई बाहर खड़ा, और जैसे ही वो दरवाजे से बाहर गई, इमीडिएटली उसको अटैक कर दिया शैतान ने, एकदम धड़ाक से जमीन पर गिरा दिया। आप यहां बैठे हैं, यहां सुरक्षित हैं, गेट के बाहर जाएंगे तो क्या होगा? मेरे प्रियो, मैं आपको बताना चाहता हूं क्या होगा। हर वो व्यक्ति जो यीशु के खून से ढपा है, आप कहीं भी चले जाइए, प्रभु का सामर्थ आपके साथ है। डरने की जरूरत ही नहीं है। आप अपने घर में जाएंगे, आपके घर के अंदर परमेश्वर के दूत मौजूद रहेंगे। आप अकेले राह में चलेंगे, रोड पर चाहे 2 बजे भी चलें, प्रभु के दूत आपके साथ चल रहे होंगे। इसलिए ध्यान दीजिएगा, जितने यहां बैठे हैं, आप प्रार्थना कीजिए और अपने घरों को अभिषेक कीजिए, अपने घर का अभिषेक कीजिए। जब मैं आऊंगा आपके घर में, मैं जरूर प्रार्थना करूंगा घर के लिए, मैं करता हूं आप लोगों के लिए, लेकिन आपकी जिम्मेदारी ज्यादा है। हर कोने के लिए मैं अपने लिए प्रार्थना करता हूं। मैं कहता हूं प्रभु यीशु तेरे लहू से ये सारी दीवारें, ये छत, ये कोने आशीषित होने चाहिए। ये समय है काउंटर का, ये समय है सामर्थ का, ये समय है प्रबल अटैक करने का, क्योंकि वो अटैक कर रही हैं शक्तियां मसीहों के ऊपर, जैसे यहां पर अटैक किया। प्रभु की योजना में थे, सामर्थ थी उनके पास, इसलिए तो वो उस कठिन समय को भी झेल गए, नहीं तो टूट जाते विश्वास में। अगर हमारे इस कलीसिया के ऊपर सताव हो जाए, वैसे तो नहीं होगा, हम भारत के मुल्क में रहते हैं, बहुत से कानून दांव पेच हैं, तो नहीं होगा, हम प्रार्थना करते हैं कभी, लेकिन मान लीजिए कभी ऐसा अटैक हमारे ऊपर हो, हम जब स्प्लिट होंगे हम क्या करेंगे? कैंट वाले कैंट चले गए, बोले चलो यार अब चर्च बंद हो गया अब तो नहीं मिल रहे, ऑनलाइन मिलेंगे, कभी बैठ गए। मिशन वाले मिशन में बैठ गए, हम अपने उधर हो गए। हम क्या कर रहे होंगे? 4 दिन में नवजीवन का भूत खत्म, सब खत्म हो जाएगा जो हमने सीखा था। ये हमारी कंडीशन होनी नहीं चाहिए।
अगर कभी ऐसा दिन आए कि हमें अपनी कलीसिया हमारी स्प्लिट हो जाए, पता चले मैं कहीं और जाके सेवा करने लगा, बरेली के दूसरे कोने पर, आप लोग वहां नहीं आ सकते, लेकिन आप जहां रहिएगा वहां प्रभु का प्रचार कीजिएगा, जहां होइएगा प्रभु का प्रचार कीजिएगा, ऐसी आग लेके जाइए यहां से। मैं नहीं चाहता कि ये कलीसिया मूक बधिर बनकर जिंदगी भर बैठकर सुनती रहे। मैं तैयार करना चाहता हूं कलीसिया को, जब बुरा वक्त आएगा तो आपके मुंह से यीशु का कलाम, यीशु का वो सुसमाचार निकलना चाहिए, आपके सामने गवाही होनी चाहिए, आप जहां जाएं गवाही दीजिए। ये कब होगा? जब पवित्र आत्मा आपके ऊपर होगी, उसकी सामर्थ होगी। इसलिए मेरे प्रियो, किसी भी कठिन समय को आप ये ना सोचिए क्यों आया है। हाँ, प्रभु ने आपके जीवन में इसलिए भेजा है ताकि उन कठिन समयों में प्रभु आपके लिए मार्ग तैयार करे, क्योंकि वो मार्ग बनाने वाला प्रभु है। वो मार्ग बनाने वाला प्रभु है। प्रभु मेरी समस्या में तू कुछ नहीं कर सकता, ये अजीब ही समस्या है। प्रभु के लिए कोई समस्या अजीब नहीं है। हर समस्या का तोड़ प्रभु यीशु के पास है। आप बोलिए तो उससे, मांगिए तो उससे, प्रभु तू मेरी इस समस्या को दूर करेगा। प्रभु कहेगा हाँ, मैं चाहता हूं इसमें तेरे लिए मार्ग बनाना, बिकॉज आई एम अ वे मेकर, आई विल मेक अ वे फॉर यू। हालेलुया। आइए प्रार्थना करें। जस्ट प्रे फॉर योरसेल्फ। अपने लिए अपना मूल्यांकन करें, अपने लिए प्रार्थना करें। प्रभु, अगर प्रभु ने आपको किसी विशेष समस्या में रखा है तो हर बार प्रभु को परखने की कोशिश मत कीजिए, थोड़ा सा वहन करिए। शायद प्रभु ने कुछ रखा है आपके लिए, उसमें, उस दर्द में, उस पीड़ा में, उस कठिन परिस्थितियों में प्रभु आपको एक नई पिक्चर दिखाना चाहता है, एक नए चेहरे को, कि मैं इन परिस्थितियों के बीच में से भी तेरे लिए मार्ग निकालूंगा। तू कह रहा है परिस्थितियां, लेकिन मैं तुझे जीवित रखूंगा। तू कह रहा है दर्द है, लेकिन इसी दर्द में तुझे चलाऊंगा। तू कह रहा है मेरे पास प्रॉब्लम्स हैं, लेकिन उस प्रॉब्लम्स में, उस फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स में भी मैं तेरे लिए मार्ग तैयार करूंगा। मैं तुझे खिलाऊंगा, पहले से बेहतर खिलाऊंगा। प्रभु, आज के खर्चे बहुत हैं, मेरी आय कम है। प्रभु कहता है कोई बात नहीं, डू यू ट्रस्ट मी? यस लॉर्ड, आई ट्रस्ट यू, देन फॉलो मी। मैं तेरी कम आय में भी तुझे बहुतों से बेहतर रखूंगा। एंड देन यू विल सी, देन यू विल रियलाइज दैट आई एम द वे मेकर। थैंक यू जीसस। प्रभु अपनी आत्मा से भर, प्रभु अपनी आत्मा से भर। प्रभु हम में से कईयों को प्रभु अपनी आत्मा से भर पिता। प्रभु तेरा अभिषेक आत्मा का हम में से कईयों को मिलने पाए। प्रभु भर अपनी आत्मा से।